बोले कुछ ऐसा आप चरित्र सुनाइए जिनकी सेवा करने से हमारे घर में, हमारे परिवार और कुल में सुख शांति प्रदान हो। हम ऐसा कौन सा कार्य करें? तो व्यास जी कहते हैं, हे सूत जी, आपको नमस्कार है। इसमें संदेह नहीं है कि हम लोगों ने बहुत ही सुंदर प्रसंग सुने हैं। अब आप मुझे यह प्रसंग सुनाइए कि हम अपनों पितरों की सेवा कैसे करें। पितरों की जो उत्पत्ति है वो किस प्रकार की होती है, मेरे ऊपर विशेष कर कृपा करके यह प्रसंग सुनाइए। सूत जी बोले, हे सोनक, मैं उन सभी पितृ सर्व को उनसे कहता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जैसा कि भीष्म के पूछने पर महर्षि मार्कंडेय ने उनसे कहा था, और वही महर्षि सनत कुमार ने मार्कंडेय ऋषि को सुनाया, और वही सभी कामनाओं को प्रदान करने वाले श्राद्ध आह्वान तुमसे करता हूं, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे तो युधिष्ठिर पूछने के लिए उनके पास गए थे। मैं ये प्रसंग हम तुमको सुनाता हूं। क्या है ये मामला इसका? जैसे करंट बनाते हैं वैसे न्यूट्रल हो जाता है। तो दृष्टि में पुष्ट चाहने वाले पुरुष को किस प्रकार की पुष्टि प्राप्त होती है? ऐसा कौन सा कार्य करे जिससे कि मनुष्य सुखी हो जाए? इस प्रकार सौनक के द्वारा पूछने पर सूत जी बोले, हे सौनक, धर्मात्मा भीष्म बैठे हुए सभी श्रोताओं से कहा, जो मनुष्य प्रेम से श्राद्धों को करते हैं, उन श्राद्धों से प्रथम पितर जो श्राद्धकर्ता का सब प्रकार से कल्याण करते हैं, और स्वर्ग करके इच्छा रखने वाले मनुष्य पिता, पितामह और प्रपितामह, इन तीनों का पिंडों में श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर धर्म तथा प्रजा की इच्छा करने वाले सभी संतानों को धर्म तथा संतान प्रदान करते हैं, और पुष्ट चाहने वाले को पुष्टि प्रदान करते हैं। युधिष्ठिर जी बोले, हे पितामह, किन्हीं के पितर स्वर्ग में निवास करते हैं, किन्हीं के नरक में निवास करते हैं। प्राणियों के कर्म का फल नियत है। इन पितरों को श्राद्ध के द्वारा दिया गया पिंडारी किस प्रकार पूछता है? नरक में स्थित हुए पितर किस प्रकार का फल देने में समर्थ होते हैं? मैंने सुना है कि देवता लोग भी स्वर्ग में पितरों की सेवा करते हैं, श्राद्ध करते हैं। यह सब हम सुनना चाहते हैं। अब प्रसन्नवश लोग यही समझते हैं कि हमारे जो बाप दादा है वो पितर है, पर वो पितर नहीं है। पितर एक योनि है,
उन पितरों की सेवा जो इंद्र आदि देवता हैं वो भी करते हैं। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, इस विषय में अन्य लोगों को प्राप्त हुए मेरे पिता ने जैसा मुझसे कहा था वैसा सुनो। एक तुम्हें इसका इतिहास सुनाता हूं। किसी समय जब श्राद्ध काल का समय आया, मैं पिंडदान देने लगा, तब मेरे पिता ने भूमि का भेदन कर अपने हाथ में पिंडदान ग्रहण करना चाहा, किंतु ऐसी विधि नहीं है कि पिंड हाथ में दिया जाए। ऐसा सोचकर मैंने गुस्साए पर ही पिंडदान किया। इसे संतुष्ट मेरे पिता मधुर वाणी से बोले, हे भरत श्रेष्ठ, तुमने मुझे संतुष्ट किया है। तुम्हारे जैसा धर्मात्मा एवं विद्वान पुत्र को प्राप्त कर मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूं। तुमसे मुझे जैसी आशा थी तुमने उसी प्रकार मुझे तार दिया। राजा जैसा आचरण करता है प्रजा भी उसी का प्रमाण मान करके और आचरण करती है। तुम्हारे इस कार्य से मैं प्रसन्न हूं। तुम जो भी वरदान मांगना हो तो मांगो, उत्तम वरदान मांग लो। हे पुत्र, मेरा यह वरदान है कि तुम अपने इच्छा अनुसार जीवित रहोगे। मृत्यु तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं करेगी। मृत्यु तुम्हारी इच्छा पर निर्भर होगी। इसके अतिरिक्त तुम और भी कुछ उत्तम बढ़ चाहते हो तो मुझसे कहो। जो मनुष्य श्राद्ध में पितृयजन करेगा उसके श्राद्ध पितृ प्रसन्न हुए सोम समुद्र वन एवं चराचर समस्त लोगों को तृप्त करेंगे। इतना ही नहीं, जो मनुष्य पुष्ट की कामना से श्रद्धा श्राद्ध संपन्न करता है वो अपने पिता पितामह को मान पूर्वक 3 पिंडदान करेंगे। उनके साथ से प्रसन्न हुए पितर उन्हें पुष्टि प्रदान करते हैं और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनकी बात सत्य हो, थोड़ी और बढ़ा दो भैया, फिर मेरी इधर भी देख लिया कर, भजन मत किया कर। उनकी बात सत्य है, देव में पुत्र हुए और उनके पुत्र पितर हुए। मतलब जो देव पुत्र हुए और जो उनके पुत्र थे वो पितर हुए, अर्थात जो पितर है वो देवगण ही है। इस प्रकार धर्म का पालन करने के कारण ही देवता पुत्र और उनके पुत्र पितर पृथ्वी पर सिद्ध हुए। सप्तते पत्तां श्रेष्ठ स्वर्गे पितृगणा स्मृताः चत्वारो नेतिनन्ते त्रिश्चैव यमोत्तरः। सनत कुमार बोले, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ मार्कंडेय जी, स्वर्ग में 7 पुत्र कहे जाते हैं, जिनमें 4 मूर्तिमान एवं 3 अमोघ पुत्र हैं। आद्य देवगण तथा ब्राह्मण उन्हीं का आयोजन करते हैं। इससे वो पितर योग बल के द्वारा स्वयं को मुक्त करते हैं। इसलिए विशेष रूप से श्राद्ध यज्ञ को भी देना चाहिए। श्राद्ध में चांदी के पात्र, चांदी से युक्त पात्र के द्वारा स्वराष्ट्र का उच्चारण कर दिया गया राम पितरों को दुखकारक होता है
अग्नि, सोम तथा यम का आवाहन कर अग्नि में अथवा अग्नि के अभाव में जल उत्तराभिमुख जो मनुष्य भक्त से पितरों को तृप्त करता है उसे संतुष्ट हुए पितर श्राद्ध कर्ता को भी संतुष्ट कर देते हैं। पितृगण प्रसन्न हो जाने पर अपने संतानों को पुष्टि, विपुल बल, स्वर्ग, आरोग्य अन्य अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं। देवकाया पितृकार्यं विशिष्यते पितृभक्तो से हीनता यहाँ पर बहुत सुंदर और गूढ़ बात कह रहे हैं कि देवकार थोड़ी सी कम हो जाए लेकिन पितृकार पूर्ण रूप से होना चाहिए और पितृभक्ति है इसलिए उनकी कृपा से अजर अमर हो जाएंगे, प्राप्ति प्राप्त हो जाएगी जो अपने पितरों की सेवा करता है। आज समय ऐसा हो गया है कि देवताओं की पूजा तो खूब हो रही है पर पितरों की पूजा नहीं करती। 100 में 90% ऐसे क्षत्रिय वैश्य तो करते ही नहीं, ये तो डायरेक्ट ब्राह्मणों के पास है। 100 में से 95% ब्राह्मणों का घर है जहाँ पे पितरों की सेवा नहीं होती। बस पितरों के नाम पर क्या करेंगे, जो दिन तिथि आएगी उस दिन 1-2 ब्राह्मण को खिलाते, न तो प्रयागराज जाएंगे पिंड करने, न तो नर्मदा जी के किनारे जाएंगे, न ओंकारेश्वर जाएंगे, अर्थात जहां भी नजदीक क्षेत्र हो वहां पर पिंडदान करना चाहिए। जब आप पिंड दान करते हो तभी आपके जो पितर है तो जिस किसी योनि में है, यदि वो देव योनि में है तो आपका दिया हुआ वो पिंड हवा के माध्यम से उनको पका हुआ पकवान देव को चला जाएगा। अगर किसी योनि में है तो आपका हुआ पकाया हुआ अन्न उनको घास तुम के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और जिनको आप पितर मान की पूजा कर रहे हो, पिछले वर्णन किया गया है कुछ पितर नरक में भी वास करते हो हमारे, तो अगर कोई कीट पतंगे हो गए, सर्व बिच्छू आदि हो गए हैं तो जो जिस योनि में है उस योनि को आप जो है हवा के माध्यम से वह पिंड उनको प्रदान होता है और साल भर में जो उनको पिंड दिया जाता है उनको तृप्तिकारक होता है। पिंड दान होने के बाद जब श्राद्ध की बारी आती है, श्राद्ध के समय बैगन की सब्जी नहीं बनाना चाहिए, लोहे का पात्र नहीं प्रयोग करना चाहिए, रजस्वला नारी की दृष्टि नहीं पड़ना चाहिए। श्राद्ध के समय जिन ब्राह्मणों को व्याख्यान पुराणों में लिखा है, हम तो इतने पुराण पढ़ के हमारे बालों में सफेदी आ गई है। पुराणों में कहा गया है कि आप पूजा कर रहे हो, सत्यनारायण की कथा करो, शादी ब्याह करो, उस समय जो भी आपके कुल परिवार में जहाँ ब्राह्मण मिले उसको बुला लो, कि श्राद्ध के दिन ब्राह्मण की परीक्षा करके बुला लो तो तुम्हारा श्राद्ध खाने लायक है कि नहीं। और तुम्हें ब्राह्मणों की परीक्षा करना या न करना, लेकिन श्राद्ध के दिन जरूर ब्राह्मण की परीक्षा करना। तो ब्राह्मण बढ़िया है, जर्दा, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मजरा ये तो खाने पीने वाला नहीं है।
अगर ऐसे ब्राह्मण को आपने नियुक्त श्राद्ध में कर दिया है तो फिर आपके पितर लोग को पुण्य नहीं पहुंचेगा, आपके पितर लोग भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। इसलिए श्राद्ध में कहा गया है कि पूरा समाज इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। पितरों में कितने ब्राह्मण बैठाना चाहिए, कितने बैठाना चाहिए पंडित जी? हाँ हाँ, पितरों की गिनती है, कम से कम 3 बैठाना चाहिए, उसके बाद 1 बैठाना चाहिए, 5 बैठाना चाहिए, 7 बैठाना चाहिए। बस सब नहीं होना चाहिए, विषम होना चाहिए। मतलब सबका मतलब है कि 2 नहीं रहना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, एक ऐसा सम की स्थिति है। तो आप एक के ही बुला दो। अगर आपने एक व्यक्ति को बुला दिया, आप सैकड़ों ब्राह्मण खिलाने से आपको फल मिल गया, किंतु यदि आप सैकड़ों को बुला दिए और अपात्र है, उसका जो पुण्यदान का फल है वो पितरों को प्राप्त नहीं होता। इसलिए पितृ कार्य करते समय बड़ी सावधानी बरतना चाहिए, और बाकी सावधानी बरतो मत बरतो, किंतु पुण्यदान श्राद्ध में सावधानी और ब्राह्मणों को विशेषकर निमंत्रण करना चाहिए। जिसको आप बुलाए उसको 1 दिन पहले उसको निमंत्रण कर आओ, और जो श्राद्ध खाने आए, आजकल तो प्राय देखा जाता है कि इसके यहाँ भी व्यवहार कर लिए फिर उसके यहाँ भी चले गए, क्योंकि श्राद्ध में 15 दिन का पक्ष है और सबके यहाँ श्राद्ध होता है। तो वो श्राद्ध करके एक बार ही भोजन करे, चाहे पंडित जी का कार्य चाहे उस पंडित जी करे, पर करे एक ही जगह, नहीं तो कर्ता और खाने वाला दोनों को अशुभ फल प्राप्त होते हैं। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा जो श्राद्ध होता है और उसको जो भी दान दक्षिणा उनका फल, मतलब कहने का कि भगवान के रूप में साक्षात पितृ आ जाते हैं। ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है कि जब गया में सीता जी, बैठिए, राम जी, लक्ष्मण जी वहां पर दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे। तो भैया अब राम जी वन में भटक रहे थे, जिस समय पोई और पकवान तो मिलता नहीं था, उस समय तो फल कंदमूल भी मिलते थे। तो राम जी को जब पता चला कि हमारे पिताजी स्वर्ग चले गए, तो गया में जाकर के दशरथ जी का पिंडदान कर रहे थे। और राम जी ने सिया जी से कहा कि सीते, हमने 3 ब्राह्मणों को नियुक्त किया है और कल श्राद्ध का भोजन जो पिता के निमित्त हो रहा है उसका ग्रहण करने आएंगे, उनको सेवा करना है। सीता जी बोली कि ठीक है प्रभु। जब ब्राह्मण आ गए और ब्राह्मणों का चरण उछालन करके पत्थर परोस दिए, सीता जी ने देखा कि जो 3 ब्राह्मण हैं उन ब्राह्मणों में दशरथ जी दिखाई दे रहे हैं। सीता भी लज्जित हो गई और वहां से जाकर के कुछ दूर एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ गई। राम जी तो मने मन सोचने लगे कि इसको हमने कहा था कि पितृ लोग, हमने ब्राह्मणों को बुलाया है, उनकी सेवा करना है, और ब्राह्मण आगे पता नहीं कहाँ चली गई। जो ब्राह्मण खा चुके, अब सीता जी आई तो राम जी ने कहा कि सीते, हमने कहा था कि ब्राह्मण आ रहे, उनको तुम्हें सत्कार करना है, तो तुम कहाँ चली गए थे? क्रोधित हो गए। सिया जी ने कहा कि तुम्हें
अजानवाद आप हम पर क्रोधित मत होइए। जो ब्राह्मण आपने नियुक्त किया था उन ब्राह्मणों में हमारे ससुर दशरथ जी हमको दिखाई दे रहे, तो हमको लगा कि जिनकी मैं राजनंदनी हमेशा फूलों की सैया पर रहने वाली और आज साधु भेष में मैं अपने ससुर के सामने जाती और हमारे ससुर मुझे इस भेष में देखते तो हमारे ससुर को कितनी पीड़ा रहती, इसलिए मैंने हमारे ससुर को पीड़ा रहे इसलिए मैंने एक साइड में जाकर के बैठ गई। तो कहने का भाव है कि जो आपने ब्राह्मण को साथ में नियुक्त किया है वह साक्षात पितर है, वही पितरों में आपके पिता पितामह आकर के उसमें प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए बड़े सावधानी से आप आज हर व्यक्ति हर घर दुखी क्यों है, पूजा तो आप बहुत कर रहे हो, हर एकादशी को ओंकारेश्वर जा रहे हैं, निर्मला भी जा रहे हैं, मार्कंडे महादेव का दर्शन कर रहे हैं, फिर भी समस्त पृथ्वी के लोग दुखी हैं। उसका मूल कारण एक है कि आप देवताओं की सेवा तो खूब कर रहे हैं लेकिन आप अपने पितरों की सेवा नहीं कर रहे, और जब तक पितरों की सेवा नहीं होगी तब तक आपका परिवार सुखी नहीं हो सकता है। और जब पितर आप पर प्रसन्न हो गए तो आपके घर में गृह लक्ष्मी बन जाएगी और आपके जो परिवार है वो सुखी हो गए। वाल्मीकि आज रामायण में अन्य पुराणों में वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि एक पिता के कई संतान होने चाहिए। कई संतान का मतलब आबादी बढ़ाना नहीं है कि आबादी बढ़ाए। वाल्मीकि का कहना है कि अगर एक पिता के 5 संतान है तो पांचों बेटा पांचों प्रकार की नहीं है, 4 के पुत्र निकल जाएंगे, एक ही ऐसा निकलता है जो माता पिता को सदगति देता है, एक ही पुत्र गया ले जाता है और एक ही पुत्र बद्रीनाथ लेकर के जाता है। और ऐसा देखने को भी मिलता है जिस पिता के 5 लड़के 6 लड़के हैं तो 5 6 लड़के माता पिता के भक्त नहीं है, उनमें एक ही या 2 होते हैं। और आज की परिस्थिति बन गई है हम तो हमारे एक लड़का हो गया 5, एक लड़की हुई, एक लड़का हो गया, जाओ अस्पताल में बस हो स्वाहा। वो लड़का चाहे तुम्हें दुख दे चाहे सुख दे, धीरे धीरे तो ये जमाना हो गया है कि जेठ जेठानी नहीं मिलेंगे, देवर देवरानी नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ही है तो कहां से उसके जेठानी बनेगी, अब कहां से उसकी देवरानी बनेगी। जब कोई घर में कष्ट होगा फांसी लगा करके मर जाएगा तो उनको भारत बढ़ाने वाले जब परिवार में मिलेंगे, परिवारीजन परिवार का समूह इसलिए बनाया जाता है कि हमारे ऊपर कोई समय विपत्ति आ जाए तो हमको परिवारजन ध्यान बनाए। तो जब उसके कोई जेठानी नहीं रहेगी, उसकी देवरानी नहीं रहेगी तो बताओ उसको साहस कौन देगा। और ऐसे थोड़ी समझाया गया होता रहता है बस हो गया चले जाएगा, लेकिन इस समय तो अपना परिवार ही रहता है जो हमको सहाय बनाता है। तो धीरे धीरे भैया जेठानी और देवरानी का समय खत्म होते जा रहा है। तो अगर आपका एक ही पुत्र है तो कितना आपको दुख देगा, कितना सुख देगा, ये तो समय बताएगा, भगवान जाने। किंतु यदि आपके 2 लड़के हैं, अगर एक लड़के ने आपको प्रसिद्ध किया है तो आप दूसरे लड़के के पास जाकर के आप पानी और रोटी दे सकते हो। किंतु अगर एक ही है कहाँ जाओगे, उसका काटू और जहर और अमृत जो भी देगा तो आपको पीना पड़ेगा। इसलिए कम से कम एक नेत्र नहीं
कम से कम आपके 2 नेत्र होना चाहिए। एक नेत्र वैसे भी काला होता अच्छा नहीं लगता है, 2 नेत्र होंगे तो जीवन और परिवार सम्मुख होगा। इस तरह से श्री सूत जी के द्वारा शौनकादि ऋषियों का जो प्रश्न था कि श्राद्ध का वर्णन आप लोगों ने श्राद्ध का वर्णन प्रेम पूर्वक सुना है। बोलो बाबा विश्वनाथ की जय। अरे